थलापति विजय, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि अब तमिलनाडु की राजनीति का भी नक्शा बदल कर रख दिया है। आज के इस एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे कि कैसे एक सुपरस्टार ने अपनी खामोशी और एक एकदम सटीक स्ट्रैटेजी के दम पर दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है। अब देखिए, ये सफर कोई रातों रात का जादू नहीं था। जरा सोचिए, 1992 का वो वक्त जब एक 18 साल के लड़के को उसके लुक के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज 2026 में अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें, मतलब लिटरली एक पॉलिटिकल गॉड का दर्जा। ये ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे गजब का धैर्य रहा है। वो 1992 का मैगजीन रिव्यू याद है? उसमें बड़ी बेरहमी से लिखा गया था कि ये लड़का हीरो बनने लायक नहीं है, इसके पिता को पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, ये बदसूरत है। अब कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता या गुस्से में रिएक्ट करता, लेकिन उन्होंने क्या किया? एकदम साइलेंस। उन्होंने खामोशी से अपनी एक्टिंग और अपने काम पर फोकस किया, और उनकी उस खामोश मेहनत का नतीजा क्या निकला? नंबर है 50। साल 2003 में उनकी फिल्म आई गिल्ली, और इसने इतिहास रच दिया। ये पहली ऐसी तमिल फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया। उन शुरुआती तानों के बाद ये वो मोमेंट था जिसने उन्हें मास एक्शन हीरो की कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया। तो ये पूरा पॉलिटिकल बेस बना कैसे? ये एक बहुत ही सॉलिड 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी थी। पहला स्टेप, एक प्योर मास एंटरटेनर के रूप में पहचान बनाना। फिर दूसरा स्टेप, कत्थी और मर्सिल जैसी फिल्मों के जरिए किसानों की परेशानी और जीएसटी जैसे असली मुद्दों पर आम जनता की आवाज बनना। और फिर तीसरा स्टेप, अपनी आखिरी फिल्मों में अपनी पॉलिटिकल एंट्री का एक बहुत ही क्लियर हिंट देना। मतलब उन्होंने अपने फैंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से एक लॉयल आर्मी में बदल दिया था। तो चलिए बात करते हैं इस 10 साल के मास्टर प्लान की और उस साइलेंट प्रिपरेशन की जो इतने सालों से पर्दे के पीछे चल रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, कहानी शुरू होती है 2013 से, जब थलाइवा की रिलीज पर उन्हें तगड़ा पॉलिटिकल बैकलैश झेलना पड़ा। वहीं उन्हें समझ आ गया था कि भाई अगर सिस्टम बदलना है तो हाथ में पावर होनी चाहिए। तुरंत कोई हल्ला मचाने के बजाय 2016 से उन्होंने चुपचाप एनजीओ और फैन क्लब्स के जरिए ग्राउंड वर्क शुरू किया। 2020 आते आते उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें दिखा 2026 में इन 108 सीटों के रूप में। अब 2020 का वो इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके पिता, जो खुद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बिना विजय की मर्जी के उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दी। अब विजय का रिएक्शन क्या था? उन्होंने सीधे अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में लीगल एक्शन ले लिया। एकदम क्लियर मैसेज कि मेरे नाम का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। इस एक कदम ने जनता को बता दिया कि ये बंदा किसी खानदानी विरासत या नेपोटिज्म के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर राजनीति में उतरा है। अब बढ़ते हैं उन पर्सनल तूफानों की तरफ और देखते हैं कि कैसे उन्होंने चुनाव से पहले इन बड़े विवादों को न्यूट्रल अप्रोच के साथ नेविगेट किया। 2026 के इलेक्शन से ठीक पहले उनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा पब्लिक स्क्रूटनी में आ गई थी। सबसे पहले उनकी पत्नी संगीता ने उपेक्षा का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की, जो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी तरफ एक पारिवारिक दरार तब पब्लिक हो गई जब उनके बेटे जेसन संजय ने उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। और तीसरा, को स्टार त्रिशा के साथ उनके रूमर्ड अफेयर की बातें उड़ी। हालांकि इन सभी मामलों में दोनों पक्षों ने पूरी तरह से चुप्पी साधी रखी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है? एब्सोल्यूट साइलेंस। मतलब जब ऑपोजिशन इन बातों को लेकर उन पर भयंकर पर्सनल अटैक कर रहा था, तब भी उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, बिल्कुल चुप। इसी खामोशी ने पब्लिक के बीच एक गजब की क्यूरियोसिटी पैदा कर दी, जिसे कई लोग उनका असली मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। अब बात करते हैं रिलीजन वर्सेस आइडेंटिटी की, और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले पॉलिटिकल अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया। विरोधियों ने उन्हें कमजोर करने के लिए उनके असली नाम जोसेफ विजय को उछालकर इस पूरे मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश की। लेकिन डिफेंसिव होने के बजाय विजय का जवाब बहुत ही लाउड एंड क्लियर था, तमिल फर्स्ट। उन्होंने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह जाकर ये साबित किया कि आस्था तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पब्लिक लाइफ में सबसे बड़ी पहचान आपका तमिल होना है। और यहीं से आता है साइलेंट फिलैंथ्रोपी का कॉन्सेप्ट। मतलब भारी भरकम चैरिटी करना, लेकिन बिना किसी पीआर टीम या कैमरा के। अपनी स्वर्गीय बहन की याद में चुपचाप दान करना, या फिर महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए साइकिल से वोट डालने जाना।
इसी एक्सट्रीम सादगी और बिना दिखावे वाले नेचर ने जनता के बीच उनके लिए एक जेन्युइन ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। और इस 10 साल की खामोश तैयारी का रिजल्ट 108। 2026 के चुनावों में ये वो नंबर है जिसने दशकों से चली आ रही राजनीति की नींव हिला दी। 108 सीटें, मतलब इस एक झटके ने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी कट्टर विरोधी पार्टियों को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें अब इस नई ताकत को रोकने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। और ये जीत सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स तक सीमित नहीं है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए। विजय ने अपने पर्सनल ड्राइवर के बेटे को पार्टी का टिकट दिया, वो चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। फिर वो वायरल वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहां वो नवनिर्वाचित विधायक विजय के पैर छूता है। ये एक मोमेंट अपने आप में दिखा देता है कि इस मोमेंट की जड़ें आम आदमी से कितनी गहराई तक जुड़ी हुई हैं। अब इन सब के बीच एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल उठता है। उनकी उस पुरानी कार की नंबर प्लेट याद है? TN07CM 2026। अब सोचिए, क्या ये वाकई कोई इत्तेफाक था, किस्मत का इशारा, या फिर सालों पहले खेला गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल गेम? जो भी हो, इस एक नंबर प्लेट ने उनके पूरे कैंपेन में लिटरली एक जादुई असर डाल दिया था। हालांकि पॉलिटिकल रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। गवर्नर ने सरकार बनाने का न्योता देने से पहले 118 विधायकों के सिग्नेचर की सख्त डिमांड रख दी है। उधर ये भी रूमर्स हैं कि पुराने दिग्गज यानी डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आ सकते हैं। और इस सब के बीच सत्ता की दहलीज पर खड़े होकर विजय पूरे धैर्य के साथ सरकार बनाने के ऑफिशियल इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पर्दे पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाने वाला ये अजय हीरो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी की उस क्रूर और जटिल सच्चाई में भी वही करिश्मा दोहरा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है और जो हमें आगे की राजनीति देखने के लिए मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।